अब तक आपने पीछे के एपिसोड में देखा कि कैसे स्वाति के परिवार ने उनसे झूठ बोलकर उनकी असलियत छुपाकर रखा था। स्वाति भी खुद को अमीर समझकर बीटीएस जितना बड़ा सेलिब्रिटी बनने के चक्कर में कैसे शहर के सबसे अमीर लोगों के चुंगल में फंस जाती है, जिन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी है। स्वाति की वजह से यह खतरा उनके दोस्तों पर भी आ गया। आखिर कैसे स्वाति साउथ कोरिया जाकर बीटीएस से मिलेगी और फिर सेलिब्रिटी बनेगी, या फिर इस गरीब लड़की की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। स्वाति ने देखा कि उसके दोस्त लोग उसके बात पर भरोसा नहीं कर रहे थे, उल्टा वो लोग उसे पागल समझ रहे थे। तब स्वाति ने कहा, मेरा एक दोस्त है, मैं उनसे मदद मांगने की कोशिश करती हूँ, शायद उनसे कुछ मदद हो जाए। साइसा ने कहा, ओए नौटंकीबाज, बस बहुत हो गया तुम्हारे नखरे, तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारी तरह गरीब ही होगा। स्वाति को उसके दोस्त और साइसा के मुंह से ऐसी बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने बिना कुछ कहे वहां से निकल गई। स्वाति वहां से तो निकल आई, मगर रोड पे चलते चलते यह भी सोच रही थी, आखिर अब भला करना क्या है। स्वाति खुद को मन ही मन कोस रही थी, क्या भगवान आप भी मेरे जिंदगी में एक अच्छा पल नहीं देते हो आप। आखिर जब मैं रोशन प्रताप राठौर के हाथों मारी ही जाऊंगी, मेरा जो सपना था बीटीएस से मिलना, वह अधूरा ही रह जाएगा। भगवान क्यों दी मुझे ऐसी जिंदगी जिसमें मैं अपने सपनों को भी पूरा नहीं कर पा रही। मिलना था मुझे बीटीएस से, लेकिन उसकी कंपनी की ब्रांच जो कि पटना शहर है वहीं पर अटकी पड़ी हूँ। यह सोचते सोचते स्वाति एक सब्जी वाले के ठेले से जाकर टकरा गई। तो सब्जी वाले ने कहा, क्या मैडम आपका ध्यान किधर है? सॉरी भैया, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं मैडम, आप जाओ। तभी उस ठेले वाले का भाई आया। उसने कहा, दादा उस शरद खेतान ने हमारे सारे ठेलों पर कब्जा जमा लिया। तभी उस ठेले वाले बूढ़े आदमी ने कहा, ये अमीर लोग भी ना अपने काले धन पर कुछ भी कर लेते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो इनके काले धन को दुनिया को बताए। स्वाति ने कहा, काला धन? यह बात सुन उसके चेहरे पर मुस्कान साफ झलक रही थी। स्वाति ने तुरंत ऑटो ली। ऑटो वाले पूछते हैं, बताइए मैडम आपको कहाँ चलना है? स्वाति ने कहा, मुझे बीटीएस की कंपनी की ब्रांच में ले चलो। ऑटो वाले ने स्वाति को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, मैडम आप बिग हिट कॉरपोरेशन जाना चाहती हैं? दरअसल ऑटो वाला यह बात सुनकर शॉक्ड हो गया था। भला इतनी सिंपल और गरीब लड़की का उस बिग हिट कॉरपोरेशन में क्या काम? पक्का मैडम वहीं न चलना है? स्वाति ने कहा, अरे हाँ भैया हाँ, वहीं चलना है। उसके बाद ऑटो वाले ने बिना किसी देरी के वहां से ऑटो लेकर निकल गया। इधर स्वाति भी मिस तानिया मल्होत्रा को कॉल करके बता दी थी कि वो अपना सारा काम आज से ही स्टार्ट करेगी। लगभग आधे घंटे के बाद ऑटो बिग हिट कॉरपोरेशन पहुंचती है। स्वाति ऑटो से उतरती है और ऑटो वाले को पैसे देने के बाद थोड़ी शांत होती है। आज उसका बिग हिट कॉरपोरेशन में पहला दिन था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर खुशी बिल्कुल भी नहीं थी। उसे बार बार राठौर एम्पायर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की धमकी याद आती थी, जिन्होंने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। वह बार बार यही सोच रही थी, पता नहीं आगे क्या होगा, कैसे मिलूंगी मैं बीटीएस से। यह सोचते हुए वह बिग हिट कॉरपोरेशन के मेन गेट के पास पहुंचती है। स्वाति ने देखा कि ऑफिस के बाहर काफी भीड़ लगी थी। हर कोई अपने हाथ में महंगे महंगे फूल के बुके लिए खड़ा था। किसी ने अरमानी का सूट पहना था तो किसी ने ब्रांडेड साड़ी। सभी की निगाहें मेन गेट पर ही टिकी थी। एक लड़की बेहद खूबसूरत थी। उस लड़की ने हंसते हुए कहा, सुना है आज हमारी न्यू बॉस पहली बार आ रही है। मैं ये सोच रही हूँ भला वो रोल्स रॉयस से उतरेगी या फिर बीएमडब्ल्यू से। दूसरा लड़का जो कि काला कोट पहना हुआ था, अरे क्या हमारी न्यू बॉस हम जैसे छोटे एम्प्लॉयज को नोटिस भी ना करे। सभी ठाके मार कर जोर जोर से हंसने लगे। इसी बीच स्वाति उन लोगों की बात सुन थोड़ी गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर मेन गेट से अंदर जाने लगी। उसके साधारण कपड़े और खाली हाथ को देखकर लग रहा था वह वहां पर जॉब लेने के लिए आई है। तभी उस काले चश्मे लगाए लड़के ने कहा, आपको पता नहीं है आज हमारी न्यू बॉस आ रही है, जाइए जाइए कल आइएगा, आज यहाँ पर कोई काम नहीं मिलने वाला। स्वाति उसकी यह बात सुनकर मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। चलिए चलिए निकलिए यहाँ से, कल थोड़े ढंग के कपड़े पहनकर यहाँ आइएगा काम के लिए। स्वाति ने कहा, मैं ही हूँ आपकी न्यू बॉस,
ओह माय गॉड, आप हैं हमारी न्यू बॉस, उस लड़के ने हंसते हुए कहा और उसने सारे एम्प्लॉयज को वहां पर बुला लिया। उस लड़के ने कहा, देख रहे हो चैतन्या मैम, ये है हमारी न्यू बॉस। अच्छा, तो तुम हमारी न्यू बॉस हो? उस लड़की ने हंसते हुए कहा, बॉस का मतलब भी पता है तुम्हें? लेकिन स्वाति ने उनका कोई भी जवाब नहीं दिया। तब उस काले कोट वाले लड़के ने कहा, यार कल को कोई चपरासी खुद को मालिक बोलेगा तो क्या तुम लोग मान लोगे? बस बहुत हो गया, अब इससे आगे तुम यहाँ। इससे आगे चैतन्या कुछ बोल पाती, तभी एक मर्सिडीज कार आकर रुकती है। उसमें से एक वाइट कोट पहना हुआ आदमी उतरता है। उसके एक हाथ में सबसे महंगी घड़ी थी और दूसरे हाथ में काला बैग। उसके ऐसे लुक को देखकर ही लग रहा था वह कोई बहुत बड़ा आदमी था। उसने कार से उतरते हुए सीधा चैतन्या के पास गया और बोला, अरे चैतन्या जी, आप यहाँ कैसे? तब चैतन्या ने कहा, आज हमारी न्यू बॉस आने वाली है और तुम इस एक नंबर की लफंगे लड़की को देख रहे हो, खुद को बॉस बता रही है इस कंपनी की। दरअसल वह लड़का राहुल इस कंपनी का सबसे बड़ा एम्प्लॉय था। राहुल ने स्वाति से कहा, व्हाट नॉनसेंस, तुम्हारा दिमाग में खराब है क्या? निकलो अभी के अभी यहाँ से निकलो, यहाँ सड़क छाप लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, चलो निकलो। लेकिन स्वाति ने उसके बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वह जानती थी कि वह इस कंपनी की बॉस है, मगर वह यह बात साबित कैसे करे यह सोच सोचकर उसे डर लग रहा था। यहाँ था कि कोई भी उसके बात को मानने को तैयार ही नहीं था। चैतन्या ने कहा, राहुल सर, इस प्रॉब्लम को आप ही सॉल्व कीजिए। राहुल ने चैतन्या जैसी खूबसूरत लड़की के मुंह से ऐसी बात सुन अचानक उसको मन ही मन में कुछ होने लगा। उसने स्वाति को देखकर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें किसने परमिशन दी यहाँ आने की? स्वाति को इन लोगों का ऐसा बिहेवियर देखकर गुस्सा उसके सर के ऊपर से जा रहा था। अच्छा, तो अब तुम लोग मुझे बताओगे कि मुझे कहाँ आना चाहिए और किसकी परमिशन लेनी चाहिए? राहुल ने कहा, हाँ हम बताएंगे। स्वाति ने कहा, वाह वाह, गजब बात है, कहाँ पैदल चला जाएगा, कोई बताएगा मुझे? और यहाँ कोई सड़क पर लिखा है कि पैदल नहीं आ सकते, तो गाड़ियों को भी नहीं आना चाहिए। और जब मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं आपकी कंपनी की बॉस हूँ तो आप लोग मानते ही नहीं। राहुल ने कहा, अब तुम हमें बताओगे कि हमारी न्यू बॉस कौन है? मुझे पता है तुम जैसे सड़क छाप लोगों के कारनामे। यहाँ तुम इसीलिए आई हो कि तुम्हें 1000 से 500 रुपये मिल जाए यहाँ आने के लिए। अब ये लो 1000 रुपये, चलो यहाँ से जल्दी निकलो। अब तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा बकैती करने की ज़रूरत नहीं है, पैसे मिल गए हैं, चलो निकलो यहाँ से। लेकिन स्वाति थी कि वहाँ से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। राहुल ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, जल्दी यहाँ आओ। सिक्योरिटी गार्ड भागते हुए राहुल के पास आ गए। राहुल ने कहा, इस लड़की को यहाँ से बाहर निकालो। सिक्योरिटी गार्ड ने जैसे ही स्वाति की तरफ घूमा तो वह वहाँ पर चौंक गए। उन्होंने कहा, स्वाति जी आप यहाँ? राहुल ने कहा, व्हाट नॉनसेंस, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इस भिखारी को तुम स्वाति जी बोल रहे हो? तब सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, सर आपको कोई भूल हुई है, ये हमारी ब्रांच में आज से 10 दिन पहले आई थी और तो और हमारी मैडम मिस तानिया मल्होत्रा ने इनके साथ मीटिंग भी की थी। राहुल ने कहा, ये क्या बक रहे हो तुम? तब सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ सर। ओ अच्छा, तो ये हमारी न्यू एम्प्लॉइज है जो खुद को बॉस बता रही है। राहुल सर, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे सड़क छाप लोग यहाँ काम करें, प्लीज राहुल सर निकालो इसे यहाँ से। राहुल को चैतन्या की ऐसी नर्म होठों से निकली नर्म बात मानो उसके कानों को ठंडक दे रही हो। वाकई चैतन्या इतनी खूबसूरत थी कि उसे देखकर कोई भी लट्टू हो सकता था। राहुल ने अपना रौब दिखाते हुए कहा, अबे ओए भिखारी, यहाँ से उल्टे पर रवाना हो जाओ। राहुल ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है तुम जैसे लोगों की इस कंपनी के ब्रांच का नाम बदनाम करने की, चलो चलो निकलो यहाँ से। स्वाति को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। तभी स्वाति उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कही, तुम कौन हो? राहुल ने अपना कॉलर पकड़ते हुए रौब के साथ कहा, मैं इस कंपनी का मैनेजर कम छोटा बॉस हूँ, लेकिन तुम ये जानकर क्या करोगी? स्वाति उसे देखते ही मन सोचने लगी, मिस तानिया मल्होत्रा ने इस कंपनी में कैसे कैसे बदतमीज लोगों को काम पर रखा है, मतलब तमीज ही नहीं है बात करने की, सब पर अमीरी का भूत चढ़ा हुआ है। स्वाति ने कहा, अच्छा राहुल, तो आप मेन मैनेजर हैं, आपको किसने परमिशन दी किसी भी एम्प्लॉयज को उसके बिना बॉस के परमिशन के निकालने का? यह बात सुन वहाँ पर सभी शॉक्ड हो गए थे। वाकई किसी के भी पास एम्प्लॉयज को निकालने की परमिशन नहीं थी। इस झगड़े को देख कर वहाँ पर सभी लोगों को मजा आ रहा था। चैतन्या ने कहा, बस बहुत हो गया, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। और उसने पुलिस को कॉल कर दिया। अरे नहीं नहीं नहीं, स्वाति ने घबराते हुए कहा,
मगर चैतन्या नहीं रुकी, उसने पुलिस को डायरेक्ट कॉल कर दिया। आखिर क्या लगता है आपको, स्वाति राठौर एम्पायर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से कैसे उलझेगी? यहाँ तो उसके अपने ही कंपनी के लोग उसे भिखारी समझ रहे हैं। क्या अब स्वाति जेल जाएगी या फिर रोशन प्रताप राठौर के हाथों मारी जाएगी? और आखिर कैसे वह BTS से मिलकर अपनी सेलिब्रिटी बनने का सपना कैसे पूरा करेगी? जानने के लिए देखिए गरीब और BTS सीरियल का एपिसोड 9 सिर्फ श्री संत मालिक के चैनल पर।